हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड, अभी हम रेडी हो करके आज हम लोग मायके जाने वाले हैं, क्योंकि मेरी मौसी जी है वो छठ करती है। और पहले मेरी माँ थी तो वो भी छठ करती थी, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद मौसी छठ करती है। तो हम लोग छठ में से हमेशा ही जाते हैं छठ पर्व में मौसी के घर अभी। और ये गोवर्धन पूजा के दिन बनाए थे हम लोग गुड़ पीठा, तो खुशी के लिए हम रख दिए थे। तो 8-10 पीस ही था, तो उसको भी हम लोग ले जा रहे हैं। खुशी को बहुत पसंद है गुड़ पीठा। ऋषि और हम ही जा रहे हैं मेरा मायके, क्योंकि ऋषि के पापा नहीं जा रहे हैं। हम लोग का पीछे साइड का जो बाउंड्री है वो वाला प्लास्टर हो रहा है, तो घर में तो एक जन को रहना ही है। और फ्रेंड, हम पहले अपने माँ के घर जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से खुशी को लेकर के मौसी के घर जाएंगे। तो हम लोग अपने माँ के घर पहुँच गए हैं। और ये मेरी माँ है, अब तो जान ही रहे हैं, जो गुजर चुकी है अब। और फिर हम लोग वहाँ से खुशी को ले करके और हम लोग मौसी के घर चले गए। और मौसी मतलब पूजा वहाँ हो गया था, जो खरना का जो पूजा होता है वो हो गया था। हम लोग थोड़ा लेट से ही पहुँचे, लेट से ही निकले थे, इसलिए ही लेट हो ही गया। और फिर भी उतना लेट नहीं हुआ था। और ये मेरी मौसी की छोटी बेटी है, वो प्रसाद बांट रही है। और ये बड़ी बेटी है जो चम्मच से हम लोग को प्रसाद दे रही थी, वो मौसी का खरना किया हुआ प्रसाद है। और फिर हम लोग वो वाला प्रसाद खाने के बाद हम लग गए खीर बांटने में। और मौसी की यहाँ बहुत भीड़ हो जाता है, तो मतलब अकेले किसी से भी संभलता नहीं है। और छठ पूजा ऐसा पर्व है कि अकेले होने वाला नहीं है। और हम लोग छठ पूजा में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग सब भाई बहन एक साथ मिल जाते हैं और खूब हंसी मजाक, और मतलब कैसे दिन बीत जाता है, 2-3 दिन पता ही नहीं चलता है। और ये खुशी है जो कि प्रसाद बाहर बांट रही है। प्रसाद बांटने के बाद जब सब खाली हो गया, उसके बाद हम लोग सब बहन लोग प्रसाद मतलब खाने के लिए बैठे। और फिर बहुत रात भी हो गई थी, 11 बज गया था। उसके बाद ही सब भीड़ ख़त्म हुआ था प्रसाद का। और मतलब शहर में तो देखिए सबके यहाँ छठ होता है, लेकिन फिर भी प्रसाद खाने के लिए भीड़ लग ही जाता है। और खुशी जो है वो देखिए दिवाली वो अकेले मनाई थी, तो अभी सब भाई बहन के बाल बच्चे मिल गए हैं, तो देखिए सबके साथ वो फिर से एक बार मतलब दिवाली मना रही है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सबको ही हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करने जैसा ही कर रहे हैं छठ में। और ये मेरी बारबी डॉल है, देखिए मोबाइल देखते ही देखिए मुंह कैसे बनाएगी, मतलब मुंह मतलब वो सेल्फी ले रही है, सेल्फी में बनाते हैं ना उस टाइप का मुंह बना। ये वाला जो वीडियो है वो पहला अर्घ दिन का वीडियो है। और मौसी जो है वो सुबह ही उठ के नहा ली, और नहाने के बाद वो चूल्हा पूजा करने के बाद वो प्रसाद बनाने के लिए बैठ गई, क्योंकि इस बार मौसी का मदद करने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि हम लोग के सबके घर में छुतका लगा हुआ था। तो मौसी को अकेले ही महाप्रसाद बनाना था, जो सूप में चढ़ता है वो वाला। मौसा जी भी नहा करके घुस गए थे अंदर का महाप्रसाद बनाने के लिए। और ये मेरी छोटी बहन की ननद है, तो उसको भी हम लोग नहला करके घुसा दिए थे प्रसाद बनाने के लिए। लेकिन ये छोटी ही बच्ची है, उतना मतलब इसको नहीं आ रहा था प्रसाद बनाने के लिए, कैसे ठोकते हैं, ठेकुआ ठोकने नहीं जान रही थी। तो हम लोग खड़े हो करके दरवाज़ा के पास खड़े हो करके उसको हम लोग बता रहे थे कि इस टाइप से बनाओ तब अच्छा बनेगा। और जैसे जैसे हम लोग बोलते गए वैसे वैसे ये बनाते गई। और फिर मौसी थी, फिर वो भी अपना करने लगी, ठेकुआ वेकुआ छानने लगी। लेकिन बहुत कष्ट हो गया मौसी को इस बार। हम लोग सब बाहर का काम में लग गए थे, और मेरा काम था रंगोली बनाने का, तो शाम होने वाला था, तो हम रंगोली बनाने के लिए बैठ गए। और सीमा जो है मौसी की बड़ी बेटी, वो जितना भी सूप वगैरह था वो सबको धोने होने लगी, और फल फ्रूट को भी धोने लगी। और फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि कितना जन सूप दे दिया था इस बार, मौसी के पास ज़्यादा ही सूप हो गया था। वो सबको धोना, उतना फल उल सजाना, उसमें सोचिए मतलब 2-3 घंटा तो उसी में सीमा का लग गया। और सीमा मतलब हम लोग दोनों बहन मिलके ही करते थे, लेकिन इस बार इसको अकेले ही करना पड़ गया। फिर भी वो सब अकेले कर ही ली, और सूप वगैरह को सजा ही ली अच्छा से। शाम का छठ घाट जाने के लिए पूरा तैयारी हो गया था, और सीमा इधर सूप सबको दौरा में बांध ली थी।
और अब बस निकलना ही था। और मौसी के घर के बगल में और 2 जन करते हैं छठ, तो सब कोई साथ में ही मतलब छठ घाट जाते हैं। और अच्छा लगता है फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है छठ में। मतलब छठ महापर्व ऐसा पर्व है ना कि मतलब मन ही नहीं भरता है। मतलब बहुत सेवा करने का भी मन करता है और बहुत आनंद, अंदर से आनंद लगता है छठ महापर्व में। इधर हम लोग भी रेडी होकर के निकल गए थे छठ घाट जाने के लिए। और खुशी और मेरा जो कपड़ा था, ड्रेस था, वो सेम ही है, सेम कलर का भी था और सेम डिज़ाइन का ही था। इसकी मौसी हम लोग के लिए सेम सेम ही खरीद दी थी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं छठ घाट। और फ्रेंड, इस बार छठ घाट में उतना भीड़ नहीं था क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी चल रहा था, तो बहुत कम ही भीड़ था। मतलब सुबह का अर्घ में हो सकता है भीड़, लेकिन शाम के अर्घ में तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं था। नहीं तो वहाँ जगह नहीं मिलता है, एकदम मेला जैसा भीड़ लगा हुआ रहता था, लेकिन इस साल नहीं है। मौसी लोग जहाँ छठ घाट बनवाती है वो नदी है, पंडरा नदी बोलते हैं। वहाँ काके डैम भी है, लेकिन काके डैम थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो पंडरा नदी में ही जाते हैं। और वहाँ का पानी, फ्रेंड, आप नदी का पानी तो जानते ही हैं कितना ठंडा होता है, लेकिन छठ माँ जो है वो सबको शक्ति देती ही हैं इस व्रत को सफलतापूर्वक करने के लिए, और हिम्मत भी देती है। जय छठी मैया। नगर निवासी सहयोग रहता है प्रत्येक वर्ष उपस्थित सदस्य आशीष गुप्ता जी, अभिनंदन है आपका, पुनः स्वागत है। नया टोली पंडरा आपका हल्का देना, किनारे किनारे डालना। देखो खुशी इधर शाम का अर्घ देने के बाद हम लोग सब घर आ गए। और घर आने के बाद आधे लोग खाना बनाने के लिए लग गए और आधे लोग हम लोग ठेकुआ बनाने के लिए बैठ गए। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी चल रहा था, तो दामाद बाबू लोग देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी देख रहे हैं। और किसी को मन नहीं लग रहा था क्योंकि इंडिया का स्कोर बहुत ही कम था। हम लोग पूरा रात जा कर के ठेकुआ बनाए। और बड़े लोग हम लोग जितने थे वो लोग कोई नहीं सोए थे, सब ठेकुआ बनाने में लग गए थे। और कब सुबह हो गया फ्रेंड पता ही नहीं चला। और सुबह होने के बाद हम लोग सब कोई फिर नहा धोवा करके और हम लोग छठ घाट पहुँचे और बहुत अच्छे से छठ पूजा संपन्न हो गया। और फ्रेंड, सुबह का जब अर्घ था उस समय बहुत ही भीड़ था। शाम के अर्घ में तो भीड़ नहीं था, लेकिन सुबह के अर्घ में बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। सुबह के समय तो इतना अर्घ देने के लिए भीड़ हो गया था कि अच्छा से वीडियो भी हम लोग नहीं बना पा रहे थे। आप देख ही सकते हैं कि कैसे मतलब लाइन लगा हुआ था अर्घ देने के लिए सुबह में। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और साड़ी चलेगा
छठ घाट से लौटते समय वहाँ पे चाय बन रहा था, तो हम लोग सबको ही ठंडा में तो देखिए चाय अगर मिल जाए तो फिर क्या बात है। तो हम लोग सबको फिर वहाँ पर चाय पीने के लिए रुक गए और चाय इतना टेस्टी बना था फ्रेंड की आपको क्या बताएं, और एकदम मन मतलब फ्रेश हो गया चाय पीने पर। सुधा स्टोर पंडरा सुधा स्टोर पंडरा की ओर से क्या हुआ? देखिए फ्रेंड, अब हम लोग सब कोई घाट से घर जा रहे हैं। पूजा पाठ खत्म, अब हम लोग जा रहे हैं घर। अब लोग हम लोग जा रहे हैं घर। अपना छठ मिलेंगे। रास्ते में हम जो बुज़ुर्ग हैं और वो जो बच्चे हैं वो लोग को प्रसाद बांटते ही आ रहे थे, क्योंकि ये लोग तो नहीं जा पाते हैं छठ घाट में बुज़ुर्ग लोग, तो हम बुज़ुर्ग लोग को हम ज़रूर प्रसाद बांटते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और एक थैला हम प्रसाद लाए थे, लेकिन हम सबको मतलब जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बूढ़े हैं बूढ़ी है, उन्हीं को हम प्रसाद बांटते ही आए और सबको हमको आशीर्वाद भी दिया, तो बहुत अच्छा लगा। प्रसाद के इंतज़ार में ये लोग रहते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग ये लोग को प्रसाद देते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। बाय बाय।